मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर कभी नहीं जाना चाहता था, किंतु वह तुम्हें दुखी भी नहीं देखना चाहता था। वह चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो, भले ही वह खुद को दुखी कर ले। उसने यह सोचा कि वह तुमसे जितना प्रेम करता है, वह इसी कारण तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। तुमसे दूर हो जाने के बाद वह अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करता था कि उसने सही किया, किंतु उसके दिल का एक हिस्सा आज भी तुम्हारे पास है। वह आज भी तुम्हारी खुशियों की कामना करता है, दुआ करता है। वह आज भी चाहता है कि तुम आगे बढ़ो और अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। मेरे बच्चे, वह यह भी सोचता है कि यदि ईश्वर ने चाहा, किस्मत ने चाहा, तो हम दोनों फिर से मिल सकते हैं। किंतु वह यह भी जानता है कि इसके लिए उसे बहुत इंतज़ार करना होगा। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम उसे याद करो, किंतु वह यह भी जानता है कि उसने तुम्हारे दिल को इतने बेरहमी से तोड़ा है कि अब तुमसे याद भी नहीं करते होगे। मेरे बच्चे, वह तुमसे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहता था, किंतु हालात और मजबूरियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वह चाहता था कि तुम उसे समझो, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसने तुम्हारे लिए जो प्रेम महसूस किया, वह उसके दिल में आज भी है। वह हर रोज अपने आप से लड़ता है। वह हर दिन तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करता है, किंतु वह जानता है कि वह कभी पूरी तरह से तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारी यादों में जीता है, तुम्हारे ख्यालों में खो जाता है और यह सोचता है कि क्या कभी वह समय आएगा जब तुम दोनों फिर से एक हो पाओगे। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि वह तुम्हें हर दुख से बचाना चाहता था। उसने स्वयं को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, किंतु उसका दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। वह आज भी तुम्हारे लिए तड़पता है, तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसका प्रेम सच्चा था प्रिय, लेकिन जिंदगी की परिस्थितियों ने उसे तुमसे दूर कर दिया। वह आज भी तुम्हारे बारे में उतना ही सोचता है, तुम्हें उतना ही याद करता है जितना पहले किया करता था, और तुम्हारे खुशियों की दुआ करता है। किंतु सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता दो। अपने आप से प्रेम करो बच्चे, और यह समझो कि तुम किसी के प्रेम या साथ के बिना भी पूर्ण हो। वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था मेरे प्रिय, लेकिन वो तुमसे दूर चला गया क्योंकि वह बहुत मजबूर था मेरे प्रिय। वो प्रतिदिन जब भी अपनी आंखें बंद करता है और तुम्हारे चेहरे की छवि उसके सामने आ जाती है, तो उसका मन बहुत ज़्यादा तड़प उठता है मेरे प्रिय। और तुम्हारे चेहरे की छवि उसके सामने आने पर वो उस
मुस्कान को याद करता है जो उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। जब वो तुम्हें छोड़ कर गया तो उसके दिल का एक हिस्सा तुम्हारे पास ही रह गया था मेरे प्रिय। वो अपने आप को समझता है कि उसने सही किया, किंतु दिल बार बार उसी सवाल पर लौट आता है, क्या ये सच में सही था जो मैंने उसके साथ किया? मेरे बच्चे, उसके भीतर का एक हिस्सा आज भी इस उम्मीद में जीता है कि शायद एक दिन तुम दोनों फिर से मिलोगे। वो कल्पनाएं करता है कि यदि वो वापस लौट आया तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगी? क्या तुम उसे फिर से वैसे ही देख पाओगी जैसे पहले देखा करती थी? किंतु उसे डर है कि कहीं उसने तुम्हें इतना दर्द ना दिया होता तो आज तुम उसके पास होते। उसे डर है कि कहीं उसने तुम्हें इतना दर्द ना दिया हो कि अब तुम्हारी वापसी के लिए कोई जगह ही ना बचा हो। मेरे बच्चे, वह उन लम्हों को बहुत ज़्यादा याद करता है जब तुम दोनों ने साथ बैठकर भविष्य के सपने देखे थे। वो सपने जो अधूरे रह गए हैं, वो सपने जो कभी पूरे नहीं हो पाए क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया। किंतु उसका दिल अब भी उन्हीं सपनों में जीता है मेरे प्रिय। वो चाहता है कि काश वो वक्त को पीछे ले जा पाता और सब कुछ ठीक कर पाता। उसके दिल में कई बार यह ख्याल आता है कि काश उसने हिम्मत दिखाई होती, काश उसने हालातों का सामना किया होता तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता आज। किंतु वो अपनी कमजोरियों से हार गया मेरे प्रिय। वो डर गया कि कहीं वो तुमको और ज़्यादा दर्द ना दे बैठे। वो नहीं चाहता था कि उसकी परेशानियां उसकी खुशियों पर हावी हो जाए, तुम्हारी खुशियों पर हावी हो जाए। कई बार वो खुद को आईने में देखता है और प्रश्न करता है, क्या उसने सही किया? क्या वो तुम्हारे बिना जी पाएगा? क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? किंतु उसके दिल का जवाब हमेशा यही होता है कि वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा। वो तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना पहले दिन से करता था, और शायद मेरे प्रिय हमेशा करता रहेगा। वो यह सोचता है कि यदि किस्मत ने चाहा कभी भी तो फिर से वो तुम्हारे सामने आकर अपने दिल की सारी बातें कह देगा। वो तुम्हें बताएगा कि उसने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था और ना ही कभी चाहा था कि वो तुम्हें छोड़े। वो तुम्हें बताएगा कि उसने तुमसे दूर जाने का फैसला सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम उसकी परेशानियों में उलझ जाओ। उसके लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो तुम्हें अपने दिल की भावनाओं के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह तुमसे अपनी भावनाओं को छुपा कर जी रहा है मेरे प्रिय। वो तुम्हारी तस्वीरों को देखता है, तुम्हारे भेजे हुए पुराने संदेशों को पढ़ता है और ये सोचता है कि क्या कभी तुम उसे याद करते हो? क्या तुम भी उसके बारे में सोचते हो? क्या तुम भी उसी तरह रातों को जागते हो? क्या तुम भी रोते हो? वो तुम्हें अपने दिल की गहराई से याद करता है मेरे प्रिय। वो उन पलों को फिर से जीने की ख्वाहिश करता है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो चाहता है कि काश वो एक बार फिर तुम्हारे पास आ सके, तुम्हें गले लगा सके और तुम्हें बता सके कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है। किंतु उसके भीतर बैठा डर उसे रोक देता है। उसे डर है कि कहीं तुम
तुमने आगे बढ़ना सीख लिया हो तो? उसे डर है कि कहीं तुमने उसे भुला दिया हो तो? उसे डर है कि कहीं वो वापस आकर तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ ना दे दे। उसके मन में कई बार ये ख्याल आता है कि काश वो तुमसे बात कर पाता, काश वो तुम्हें अपने मजबूरियों के बारे में बता पाता, काश वो तुम्हें समझा पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। किंतु फिर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है मेरे प्रिय। वो चाहता है कि तुम खुश रहो, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी वजह से और ज़्यादा दुखी हो जाओ। किंतु वो ये भी जानता है कि वो खुद तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता। वो तुम्हें अपने दिल में बसा कर जीता है और ये उम्मीद करता है कि शायद एक दिन हालात बदल जाएंगे। उसका हर दिन पछतावे में गुजरता है। वो सोचता है कि काश उसने हालातों का सामना किया होता और तुम्हें छोड़ने का फैसला ना लिया होता तो आज दिन कुछ और होता। वो ये भी सोचता है कि यदि उसने हिम्मत दिखाई होती तो शायद आप दोनों आज एक दूसरे के साथ होते। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी उस प्यारी सी मुस्कान को हर रोज याद करता है, तुम्हारी हंसी को याद करता है और उन पलों को याद करता है जब तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर स्वप्न देखे थे। वो उन सभी वादों को याद करता है जो उसने तुमसे किए थे और हर वादा उसे एक नए दर्द में डाल देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उन वादों को निभा नहीं पाया। वो चाहता है कि तुम उसे माफ़ कर दो, वो चाहता है कि तुम उसे समझो, किंतु उसे डर है कि शायद तुमने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हालांकि वो खुद को समझता है, समझाता भी है कि उसने सही किया, किंतु उसके दिल का एक हिस्सा आज भी उम्मीद करता है इस बात की मेरे प्रिय कि शायद तुम दोनों का प्रेम इतना मजबूत है कि वह इन दूरियों को भी मिटा सकता है। वो ये स्वप्न देखता है कि शायद एक दिन तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। वो चाहता है कि तुम उसे याद करो, वो चाहता है कि तुम उसकी भावनाओं को समझो, किंतु सबसे ज़्यादा वो यह चाहता है कि तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ, ना ही वह तुमसे कभी दूर जाना चाहता था, किंतु हालात और मजबूरियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वो आज भी तुम्हारे लिए दुआएं करता है, वो आज भी तुम्हारे खुशियों की फिक्र करता है, वो आज भी तुम्हारे लिए वही प्रेम महसूस करता है जो उसने पहले दिन किया था मेरे प्रिय। वह तुमसे बहुत प्रेम किया करता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, कई बार प्रेम में दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, किंतु भावनात्मक रूप से लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। जैसे तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, भले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, किंतु मन ही मन एक दूसरे से बातें करते हो मेरे प्रिय। एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते हो मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में उसे लेकर बातें चलती रहती हैं मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम भावनात्मक रूप से उससे इतना जुड़ गए हो कि अपने मन में उससे बहुत सारी बातें करते हो। किंतु मेरे बच्चे, मन से बातें करो, शिकायतें मत करो। शिकायतें करना छोड़ दो। तुम धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान दोगे तो ये शिकायतें कब गायब हो जाएंगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम जितना ही इस चीज़ का प्रयास करोगे कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा, उतना ही तुम उसे परेशान करोगे, उसके बारे में गलत सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे। मेरे प्रिय, मन बहुत चंचल होता है। जब तुम मन से यह कहोगे कि इस चीज़ के बारे में मत सोचो, वह उसी के बारे में सोचेगा, क्योंकि वह हाँ या ना नहीं समझता है।
वह पूरे आसमान की भांति है मन। जहाँ तक तुम देखोगे तुम्हें आसमान नजर आएगा, वैसे ही तुम्हारा मन है। और मन बहुत चंचल होता है, कभी इस पेड़ पर रहेगा तो कभी उस पेड़ पर, एक बंदर की भांति। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। मन पर काबू करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये मन हमें बहुत सारे ऐसे जगहों पर ढकेल देता है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय, किसी के बारे में गलत मत सोचो, मत करो शिकायतें, छोड़ दो मन को स्वतंत्र, ताकि उसे रोकने का प्रयास मत करो। कुछ भी विचार आ रहे हैं आने दो, मत सोचो उस विषय के बारे में, अपना कार्य करते रहो। यदि तुम अपना कार्य करते रहोगे, उस विषय के बारे में नहीं सोचोगे, तो तुम्हारा मन अपने आप धीरे 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 सारी चीज़ों को छोड़ता चला जाएगा, क्योंकि उसे यह बात पता चल जाएगी कि इसे इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। और यदि तुम किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करोगे तो वह और बढ़ती चली जाएगी। मत सोचो, मत रोको किसी चीज़ के बारे में। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर जरूर चला गया है, किंतु उसका जो दिल है, उसका जो मन है, वो केवल तुम्हारे पास है। और यही हाल तुम्हारा भी है। तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना होगा। तुम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया था, कोई मजाक नहीं किया था। इतना समय एक दूसरे के साथ बिताया है, तो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हो। तुम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। अगर एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो उसे ऐसे सामने महसूस करो और उससे क्षमा मांगो कि अब मैं तुम्हें जाने देती हूँ। किसी चीज़ को जाने देने का मतलब यह नहीं होता मेरे प्रिय कि हार जाना। कभी कभी कोई चीज़ जाना अच्छा होता है, ताकि वह फिर से वापस आ सके। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी भी हर दिन तुम्हारी यादों के सहारे ही जीता है, और ये उम्मीद करता है कि तुम भी उसे कभी नहीं भूलोगी, कभी भी नहीं भूलोगे। शायद उसने तुम्हें छोड़कर गलती की हो, किंतु उसका प्रेम कभी झूठा नहीं था। और यदि कभी किस्मत ने चाहा तो वो वापस आकर तुम्हें फिर से वो प्रेम देने की कोशिश करेगा जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा था। लेकिन ये तभी मुमकिन है मेरे प्रिय, जब अपने मन के नकारात्मक चीज़ों को तुम जाने दोगे, उसे छोड़ दोगे। अपने मन में भरी हुई नकारात्मक चीज़ों को छोड़ दोगे, तब तुम्हारा रिश्ता सुधर सकता है। आंखें मूंदो और उससे कहो कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से माफ़ करती हूँ, जाने देती हूँ। उसके बारे में सोचकर रोज रात को सोने से पहले इस अभ्यास को करो मेरे प्रिय। तुम्हें 4-5 दिनों में ही एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होगा। तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगेंगे। तुमसे कहो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से अपने जीवन से जाने की पूरी अनुमति देती हूँ, अपने आप को आज़ाद करती हूँ या आज़ाद करता हूँ। मेरे बच्चे, यह करके देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और जो भी तुम्हारे जीवन में है उसके लिए आभारी रहो, आभार प्रकट करना शुरू करो मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन चंद दिनों में बदल जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ों का छोड़ देना ही हमारे लिए बहुत हितकारी साबित होता है मेरे प्रिय। जिस प्रकार नाविक बहुत सारा सामान लेकर एक नदी को पार करता है, यदि उसे ऐसा लगे कि हमारी नाव डगमगा रही है तो उसे उस सामान को उतार देना चाहिए, स्वयं को पानी में नहीं उतारना चाहिए। सामान को, बोझ को उतारने से वह उसकी जान बच सकती है।
इसीलिए कभी कभी बोझ उतार देने से हमारी जान बच सकती है मेरे प्रिय। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय बच्चे।